और दंगा जिस तरीके से बेंगलोर में सुनियोजित तरीके से दंगा हुआ है और वहाँ पर 300 गाड़ियाँ फूंकी गई हैं, पुलिसकर्मियों की चोटें आई हैं, लोगों को मारा पीटा गया है, ये बहुत ही शर्मनाक है। और इससे ज़्यादा शर्मनाक ये है कि हमारे राजनीतिक दल इस पर चुप्पी साधे हुए हैं। यानी जिस पार्टी के विधायक के यहाँ तोड़फोड़ हुई है, जिस पार्टी के विधायक दलित समाज से विधायक है, लेकिन वो पार्टी पूरी तरीके से चुप है। आज कांग्रेस पार्टी इस दंगे का विरोध नहीं कर रही क्योंकि उसके सामने वोट बैंक की राजनीति है। मेरा तो एक निवेदन है कि सभी राजनीतिक दलों से कि कम से कम ऐसे दंगों में लेकर के, ऐसे विषय को लेकर के राजनीति से ऊपर उठ करके इसका हमको विरोध करना चाहिए, पूरी तरीके से विरोध करना चाहिए, डट करके विरोध करना चाहिए। समाज में एक बात निश्चित तौर पर मैसेज आना चाहिए कि किसी भी कीमत पर सांप्रदायिक दंगे बर्दाश्त नहीं होंगे। जो भी दंगा करेगा उसको सख्त से सख्त सज़ा मिलेगी। लेकिन जब धर्म देख करके बोला जाता है, धर्म देख करके रुका जाता है, तो निश्चित तौर पर ये देश के लिए बहुत खतरनाक संकेत है। और उस पार्टी के लिए तो विशेष तौर पर खतरनाक संकेत है जो पार्टी इनको वोट बैंक समझ करके वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करना चाहती है। उपद्रवी कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी समाज का हो, वो उपद्रवी है और उसको उपद्रवी के तरीके से व्यवहार करना चाहिए। उसको ये नहीं सोचना चाहिए कि ये किस धर्म से जुड़ा हुआ है, किस धर्म से नहीं जुड़ा हुआ है। और हमारी कांग्रेस पार्टी, हमारे विपक्षी दल जब ये सोच करके फैसले लेते हैं कि इस उपद्रव किस समाज वालों ने उपद्रव करा है, किस धर्म वालों ने उपद्रव करा है, कहाँ पर बोलना है, कहाँ पर चुप रहना है, तो ये जो हिंदू मुस्लिम भाईचारा उसको ख़त्म करने की तरफ बढ़ाते हुए कदम है। हम सबका फ़र्ज़ है कि हम ऐसे दंगों को रोकें। वो दंगे चाहें किसी भी जगह हिंदुस्तान के किसी भी कोने में हो, किसी भी सरकार में हो और किसी की भी सरकार क्यों ना हो, निश्चित तौर पर ऐसे दंगों की हम सबको खिलाफत करनी चाहिए, इसका विरोध करना चाहिए। कानून अपना काम करेगा, कानून का काम है कानून करना, लेकिन कम से कम वहाँ की पुलिस को हौसला बढ़ाने के लिए हमको इसका विरोध तो करना चाहिए कि किसी भी एक हमारे दलित विधायक के घर पर, कांग्रेस का दलित विधायक है, उसके घर पर दंगा हो, उसके घर पर दंगाई आते हैं और दंगा करते हैं और कांग्रेस ही अपने विधायक के बारे में नहीं बोल पा रही है, कांग्रेस इसका विरोध नहीं कर पा रही है, तो निश्चित तौर पर ये कांग्रेस को सोचना पड़ेगा कि कांग्रेस सिर्फ मुस्लिम वोट बैंकों की राजनीति की वजह से चुप है या कोई और कारण है। मेरा तो पुनः सबसे निवेदन और अपील है कि इन सब मामलों में हम राजनीति से ऊपर उठें और कोई भी समाज, कोई भी धर्म के लोग अगर उपद्रव करते हैं तो हमको उसका विरोध करना चाहिए और उपद्रवियों पर लगाम लगनी चाहिए। देश में शांति रहना चाहिए, देश में सब भाईचारे के साथ रहे, खुशी से रहे, शांतिपूर्वक रहें, इसका हमें प्रयास करना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।